डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अनुसूची, जिसे कि इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक अनुसंधान हो या सामाजिक सर्वेक्षण हो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विषय से संबंधित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही इनका परिणाम निकल पाता है। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि है अनुसूची। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है, फिर भी अनुसूची की अपनी निजी विशेषताएं हैं। इसके द्वारा साक्षात्कार एवं अवलोकन पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुसूची जो है वो वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में सूचनादाताओं के पास ले जाता है और सूचनादाताओं से पूछ कर अनुसूची को भरता जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है, जबकि प्रश्नावली को भेजा जाता है। प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए भी अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों के संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। इसके द्वारा संग्रहित तथ्यों में एक रूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में इसका प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा में। अर्थ फिर परिभाषा। अनुसूची जो है वो एक फॉर्म के रूप में है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती है, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता या अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। अब परिभाषा में सबसे पहले गुड एवं हॉट की देखते हैं। उनके अनुसार अनुसूची जो है वो उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। दूसरी परिभाषा बोगार्ट्स के अनुसार है। बोगार्ट्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची होती है, जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता को पूछता और अनुसूची को भरता जाता है। अनुसूची की विशेषताओं की यदि बात करें तो उसमें एक है कि इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। जैसा कि आप जानते हो प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता खुद ही फील्ड में उसको लेके जाता है और उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करता है। यह व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। दूसरी विशेषता है इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है। तीसरी विशेषता है इसमें घटनाओं का
अवलोकन भी होता है। एक इसकी जो सबसे मेन है वो है कि एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपाई जाती है इसे, जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो कि इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। एक और खास विशेषता है कि अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे कि वह अध्ययन विषय से दूर नहीं हट सके। अब अगला जो इसमें बिंदु आ रहा है वो है अनुसूची के उद्देश्य। उद्देश्यों की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है कि प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करना इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना। तीसरा है स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना। और एक और उद्देश्य है कि अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जा सके। इसके बाद आते हैं अपन अनुसूची के प्रकारों पर। अभी तक अनुसूची का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता एवं उसके उद्देश्य जान चुके हैं। अब जानते हैं अनुसूची के प्रकार। लुंडबर्ग ने 3 प्रकार की अनुसूची बताई है। एक, वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियां। इसके भी 3 भाग बताए, जो पहला भाग है ना उसके 3 भाग बताए हैं। और दूसरी है अभिवृत्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियां। और तीसरी बताई सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियां। लेकिन अपन जिसकी विस्तृत चर्चा करेंगे वो है श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार अनुसूचियों का प्रकार। श्रीमती पी.वी. यंग ने 4 प्रकार की अनुसूची बताई है, जिसमें से एक है अवलोकन अनुसूची, दूसरी है मूल्यांकन अनुसूची, तीसरी है प्रलेख अनुसूची और चौथी है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसके अलावा एक और का साथ में अध्ययन कर लेंगे, वो है साक्षात्कार अनुसूची। तो आइए देखते हैं अवलोकन अनुसूची क्या है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता जो है वो अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। यानी जो भी वो देखता जाता है उसमें जो जो उसे खास बातें लगती है उसको लिखने के लिए इस अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि घटनाओं का अवलोकन करके स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। एक प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किसी प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है, इसका क्या करती है, वो मार्गदर्शन भी करती है। दूसरी जो अनुसूची है वो है मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय
विश्वास तथा अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय मापन से संबंधित संख्यात्मक रूप से इनको मापने से है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता पता करने के लिए भी इस प्रकार के अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इनका काफ़ी प्रचलन है। इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। श्रीमती पी.वी. यंग कहते हैं कि इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री को लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें अलग अलग प्रकार के प्रलोभकों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरियों, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के प्रलेखों से? लिखित प्रलेखों से। यदि किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है तो उसमें कौन सी अनुसूची काम में ले जाएगी? प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावनाएं हो। चौथी जो अनुसूची है वो है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार किसी संस्था के सामने उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार के अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं या कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनगणना के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संस्था का सर्वेक्षण करने वाली या करवाने वाली अनुसूची। तो ये 4 प्रकार हो गए श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार। इसके बाद एक और प्रकार बचता है, वो है साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता जो है वो सूचनादाता से पूछकर भरता जाता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। धन्यवाद।